हेलो बच्चों, आज हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 1.6 निखिलम सूत्र। ये है क्लास 9th का। ठीक है, तो देखो आज हम निखिलम सूत्र को समझने वाले हैं। एक बार मैं ऐसा समझाऊंगा कि इसके बाद आपको इस वीडियो को देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं आपके सामने 4 टाइप के अलग अलग क्वेश्चन लेके आया हूँ। पहला टाइप जिसमें हम लोग 2 नंबर्स के साथ देखेंगे मल्टीप्लाई, दूसरा जिसमें हम लोग 3 नंबर्स के साथ करेंगे, इसमें ऊपर में 2 नंबर रहेगा लेकिन नीचे में 3 नंबर रहेगा, और चौथा ऊपर में 4 नंबर रहेंगे और नीचे में 3 नंबर रहेंगे। ठीक है, तो कैसे सॉल्व करना है ध्यान से देखना, एक बार में समझ में आ जाएगा। सबसे पहले ये देखो, क्वेश्चन नंबर 1 में ये है 13। तो 13 में हमको करना क्या है, इस क्वेश्चन में सबसे पहले हमको इसका बेस चेक करना है। बेस चेक करना है मतलब 13 जो है किसके पास में आता है, 10 के पास में आता है या फिर 100 के पास में। तो हमको पता है 13 जो है वो आता है 10 के पास में, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा 10। हमेशा जैसे यहाँ पे 3 नंबर्स हैं तो इसमें हमारा जो बेस होगा वो हो जाएगा 100। ठीक है, तो देखो इसमें बेस है 10। सेकेंड स्टेप में हमको ये देखना है कि 13 जो है वो 10 से कितना ज़्यादा है। तो देखो इसमें इसको फर्स्ट 13 ले लेता हूँ, इसको सेकेंड 13। तो फर्स्ट 13 जो है वो इस 10 से कितना ज़्यादा है, तो +3 ज़्यादा है। ठीक है, और सेकेंड 13 जो है वो कितना ज़्यादा है 10 से, वो भी +3 ही ज़्यादा है। ठीक है, ध्यान देना यहाँ पे। उसके बाद हमने देखा ये 3 और ये 3 आया, तो 3 और 3 को मल्टीप्लाई कर दो तो ये आ जाएगा आंसर 9। ठीक है, जितना नंबर ज़्यादा हुआ है उन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई कर दो और मल्टीप्लाई करके आंसर को इधर लिख दो। ठीक है, 9। अब और ध्यान देना, यहाँ पे एक और चीज़ आपको समझना है। हमारा जो थर्ड स्टेप होगा, थर्ड स्टेप क्या होगा, ये जो हमारे नंबर्स हैं 13, इस 13 में हमको इन दोनों को ऐड करना है। मतलब इस 3 को इसमें ऐड करना है, इस 3 को इसमें ऐड करना है। ठीक है, तो देखना इस वाले थर्ड वाली कंडीशन में आंसर दोनों का सेम ही आता है। तो 3 में अगर मैं 3 प्लस करूंगा तो वो आ जाएगा 16। अगर मैं सेकेंड वाले 13 में भी 3 को प्लस करूंगा तो वो आ जाएगा 16। तो ओवरऑल देखा जाए तो दोनों का आंसर तो हमेशा सेम ही आएगा, इसलिए यहाँ पे आ जाएगा 16। तो 13 × 13 हो जाता है 169। आई होप आपको 2 नंबर्स का समझ में आ गया होगा। ठीक है, 3 नंबर्स का करते हैं तब आपको शायद और ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है, सबसे पहले हमारा स्टेप देखो, सेकंड में चलते हैं। तो याद करो, सबसे पहला स्टेप मैंने बताया कि आपको चेक करना है बेस। बेस क्या है इसका, तो इसका बेस है 100। ध्यान देना। ठीक है, सेकंड स्टेप में हम चेक करने वाले हैं कि 104 जो है वो 100 से कितना ज़्यादा है, तो वो है +4। लेकिन ध्यान देना ये नंबर 3 डिजिट का है, तो 3 डिजिट को हम यहाँ पे क्या करेंगे, हमेशा 2 डिजिट लेंगे यहाँ पे, है ना। देखना, ध्यान देना, इसका आंसर में हल्का सा फर्क पड़ेगा, इसलिए आप ध्यान देना। 104 3 डिजिट है तो इसका बेस से वो 4 ज़्यादा है, लेकिन हमको इसको 2 डिजिट बनाना ही पड़ेगा। ठीक है, आप देखना आंसर में डिफरेंस दिखाई देगा। सेकेंड, ये 102 जो है वो कितना ज़्यादा है, तो ये +2 ज़्यादा है। यहाँ पे क्या करेंगे, एक 0 प्लस करेंगे। अब मैंने क्या बताया, दोनों को मल्टीप्लाई करो, 4 2 ज़ा होगा 8, लेकिन 08 आप लिखोगे। 08 लिखने के बाद आप यहाँ पे लिख दोगे 08। ठीक है, थर्ड स्टेप हमारा क्या रहेगा, थर्ड स्टेप हमारा रहेगा 104 में 2 प्लस करेंगे और 102 में 4 प्लस करेंगे। ठीक है, इसमें इसको प्लस करेंगे और इसमें ये वाले को प्लस करेंगे। ठीक है, तो ओवरऑल देखा जाए तो 106 आंसर आएगा और मेरा आंसर 106। तो 106 ठीक है, अगर मैं यहाँ पे 0 नहीं लिखता तो मेरा आंसर आता 1068।
आप इसको कैलकुलेट करके देख सकते हो, ठीक है। तो ये मेरा आंसर सही आएगा, ठीक है। अगर मैंने यहाँ पे 0 नहीं लिखा तो मेरा आंसर आ जाएगा गलत। इसलिए आपको ये ध्यान देना है, अगर यहाँ पे 3 नंबर है तो आपको बेस में 2 नंबर तो लेना ही पड़ेगा। मतलब बेस में जितना ज़्यादा है उसमें 2 तो नंबर लेना ही पड़ेगा, ठीक है। आई होप आपको वाला समझ में आया होगा। अब चलते हैं हम लोग थोड़ा सा और आगे, थर्ड क्वेश्चन में देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन का बेस देखो, चेक करो क्या है, 100 है, ओके। सेकंड स्टेप मैंने क्या बताया, चेक करो कि 96 जो है वो 100 से कितना ज़्यादा है या कितना कम है। तो 96 जो है 100 से -4 है। देखो यहाँ पे 2 डिजिट है तो मैं यहाँ पे 1 लूँगा तो चलेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। सेकेंड में चेक करूँगा कि 107 जो है वो कितना ज़्यादा है, तो 07 ज़्यादा है। मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 28, ओवरऑल 28। तो देखो 3 डिजिट का था तो 28 आया, तो मुझे 0 लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब ध्यान दो, हमारे पास क्या आ गया, 28। 28 आने के बाद हम क्या करेंगे, इस 28 को लिख देंगे, हमारा जो आंसर था यहाँ पे 28। अभी फाइनल आंसर नहीं आया है ना, ध्यान देना, अभी फाइनल आंसर नहीं आया हुआ है। अब चेक करो, मैंने क्या बताया, 96 में इस वाले को प्लस करेंगे, 107 में इस वाले को प्लस करेंगे, है ना। तो देखो इसको जब प्लस करोगे तो प्लस और माइनस क्या होगा, माइनस। तो देखा जाए तो 103 आएगा, और 96 में 7 प्लस करोगे तो भी 103 ही आंसर आएगा, ठीक है। अब ध्यान देना, यहाँ पे थोड़ा सा आपको चेंज करना पड़ेगा। क्या चेंज करना है वो आप समझो अब, ठीक है। देखो इसको भी हटाओ, ये देखो यहाँ पे क्या है, 2 नंबर्स है और यहाँ पे है 3 नंबर्स, ठीक है। तो हमको आंसर तो आया है 103, लेकिन थोड़ा सा एडवांस इसमें करना होगा। क्या एडवांस करेंगे, यहाँ पे देखो ये है 2 डिजिट और ये है 3 डिजिट। तो हमको इस केस में ये जो आंसर आया हुआ है 103, इसमें 20 और ऐड करना पड़ता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 2 डिजिट है और यहाँ पे 3 डिजिट है। इसलिए मैं आपको अलग अलग क्वेश्चन लेके समझा रहा हूँ। तो 10300 में अब मुझे माइनस करना है 28 को, तो ये हो जाएगा 28, और यहाँ पे जब मैं माइनस करूँगा तो ये हो जाएगा 2, ये है 9 और ये हो जाएगा 10। तो 27201, ये हमारा फाइनल आंसर होगा 10272, ठीक है। ध्यान दो, फॉर एग्जाम्पल के लिए मान लो मेरे पास आता 102, ठीक है। जैसे यहाँ पे 103 आया, अगर मान लो यहाँ पे 102 आता तो भी मैं यहाँ पे 00 लगाता। मेरे पास 100 आता तो भी मैं 00 लगाता। मेरे पास 108 आता तो भी 00 लगाता। तो आपको यही करना है इस क्वेश्चन में, ठीक है, यही करना है आपको। अब देखो फोर्थ क्वेश्चन है। फोर्थ क्वेश्चन में क्या है, देखो इसमें है 4 नंबर्स, लेकिन इसमें है 3 नंबर्स, ठीक है। तो इसमें कैसे करेंगे, सेम चीज, पहला जो है बेस चेक करो। बेस क्या है, बेस होगा इस बार हमारा 1000, क्योंकि ये 1000 के पास है, ठीक है। सेकेंड स्टेप होगा 1016 जो है, 1016 1000 से कितना बड़ा है, तो ये है +16 बड़ा, ठीक है। लेकिन ध्यान दो 1 2 3 4 नंबर्स हैं, तो हमको यहाँ पे क्या लेना पड़ेगा, 10, ठीक है। अब ये कितना है, 998 जो है वो कितना बड़ा है, वो है 2, लेकिन यहाँ पे लगाएंगे 02, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 32, ठीक है। अब क्या बताया, 1016 में हमको 2 प्लस करना है, तो ये हो जाएगा 1018। तो ओवरऑल देखा जाए तो 1018 होगा। उसके बाद 1 2 3 4 1 2 3 है ना, इसमें 4 है, इसमें 3 है। अब क्या करना है, अब ध्यान देना, 1018 है, इसमें भी हमको क्या करना पड़ेगा, 0 को प्लस करना पड़ेगा। क्यों,
क्यों प्लस करना पड़ेगा? क्योंकि देखो 16 टू जा होता है 32 और 32 जो है उसका आंसर आएगा 032 और यहाँ पे देखो ये है 1 2 3 4 1 2 3 ये है 3 नंबर्स, तो इसलिए यहाँ पे हमको 0 0 0 ऐड करना पड़ेगा। अब 032 को मैं करूँगा यहाँ पे माइनस, तो यहाँ पे आ जाएगा 7 और ये हो जाएगा 9, ये भी 9 और ये हो जाएगा 10, तो ये 8 6 9 7 1 0 1, तो ये हो जाएगा इसका फाइनल आंसर। आई होप आपको समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया तो प्लीज़ वीडियो को फिर से देख लेना। थैंक यू।